नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बेबाक और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पिछले दिनों इफ्तार पार्टी के बाद कुछ ऐसा माहौल बन गया था कि लग रहा था कि बिहार की सियासत में सब कुछ कूल है। चर्चाएं तो यहां तक उड़ी कि अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर से करीब आ रहे हैं। कहने वालों ने दोनों दलों के बीच गठबंधन की संभावनाएं भी ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन यह महज कुछ ही दिनों के लिए था। अब मामला पहले वाले लेवल में फिर से आ गया है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर करारा हमला बोला। शिक्षा, कानून व्यवस्था, रोजगार और दूसरे तमाम मसले तेजस्वी यादव ने उठाए हैं। इसके साथ ये भी कहा कि 5 जून को यानी कि संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड विपक्ष की तरफ से जारी किया जाएगा। जेडीयू बीजेपी ने भी आरोपों का जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाई। नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी का हल्ला बोल। संपूर्ण क्रांति दिवस पर जारी होगा रिपोर्ट कार्ड। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, आज महागठबंधन के साथी नेताओं के साथ अहम बैठक में भाग लिया। आगामी 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर ज्ञान भवन में महागठबंधन के नेता महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर डबल इंजन सरकार के खिलाफ आगामी आंदोलन और कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे। पार्टी का कहना है कि संपूर्ण क्रांति दिवस पर नीतीश सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। 5 जून को नीतीश सरकार के 1.5 वर्षों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। सरकार ने जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया और डबल इंजन की सरकार आपस में ही टकराती रह गई। सत्ता पक्ष के लोग इधर उधर की बात ना करें, सीधे जवाब दे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का कि 19 लाख रोजगार कहां है। आरजेडी के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी जेडीयू तंज कस रही है कि आरजेडी नेता पहले घर के आंदोलन को शांत कर लें। नीति आयोग के रिपोर्ट के माध्यम से स्पष्ट किया है, चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य के मामला हो, रोजगार के मामला हो, किसान के मामला हो, कुपोषण के मामला हो, सभी मामलों में बिहार पिछड़ गया है। और जंगल राज की बात करने वाले अब महाजंगल राज में ये बिहार चला गया है। घर वाला जो आंदोलन है, पहले उस आंदोलन को ठीक कर ले। पारिवारिक आंदोलन, भाई भाई का आंदोलन, माँ बेटा का आंदोलन, बाप बेटा का आंदोलन, भाई बहन का आंदोलन, पहले इस आंदोलन को ठीक कर ले, फिर बाहर के आंदोलन देखना चाहिए। जिसके घर सुसज्जित होते हैं उसी के बाहर भी सुसज्जित होते हैं। जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं वो तो अपने घर में जो है, जो कलह है, पहले उसको शांत करा लें, उसके बाद से बिहार वासियों को जो है शांति के बारे में सोचेंगे। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी सभी के लिए चिंता का सबब है। इन मसलों पर सरकार से सवाल पूछना लाजमी है। रूपेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। एक नहीं, कई सारे आरोप लगाए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि 5 जून को जब संपूर्ण क्रांति दिवस होगा तो उस दिन बिहार सरकार का रिपोर्ट कार्ड विपक्ष की तरफ से जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन बिहार में शुरू हुआ था जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में, उसी आंदोलन से दोनों नेता निकले, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे लालू प्रसाद हो। ये पूरी जो समाजवादी आंदोलन की विरासत है बिहार में, आज संपूर्ण क्रांति दिवस का चयन किया है तेजस्वी यादव ने। यह कहा है कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। तो आज बात बेबाक में चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ अखिलेश सिंह, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। अभिषेक झा जेडीयू की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत है। सारिका पासवान, आरजेडी की प्रवक्ता, सारिका जी, आपका बहुत स्वागत है। और चंद्र प्रकाश कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो हम जो बात कर रहे थे कि एक के बाद एक कई आरोप सरकार पर नेता प्रतिपक्ष ने लगाए हैं। ठीक है, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका काम है सरकार को कटघरे में खड़ा करना, तमाम तरह के आरोपों को लगाना। लेकिन एक तारीख भी तय की गई है 5 जून, और यह भी कहा गया है कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। तो सारिका जी, आपसे सवाल है कि जो कुछ भी तेजस्वी यादव ने बोला है, अगर आप उसमें कुछ जोड़ना चाहें। और दूसरी बात यह कि अब तक तो सरकार खुद का रिपोर्ट कार्ड जारी करती थी, मंत्री खुद का रिपोर्ट जारी करते थे, लेकिन यह नया चलन होगा जब विपक्ष सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, विपक्ष के नेता बिहार में। सारिका जी।
जी बिल्कुल राजेश जी, आप सबको पता है कि 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा है, जो पिछले 1.5 साल से बिहार में सरकार है एनडीए की, जिसमें बीजेपी और जेडीयू जो प्रमुख पार्टियां हैं, जिन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाई थी और बिहार के लोगों के सामने जाके इन्होंने अनगिनत वादे किए थे। तो अब 1.5 साल बीतने के बाद भी इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, कितने वादों को इन्होंने पूरा किया है, ये बिहार की जनता को पता होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे सत्ताधारी जो भूल गए हैं कि इन्होंने बिहार की जनता को क्या क्या वादे किए थे। 10 लाख नौकरियों के बदले में इन्होंने कहा था 19 लाख नौकरियां देंगे, इन्होंने कहा था अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर करेंगे। भाई ये तो पिछले 16 साल से सरकार में हमने देखा है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ी है, जिस तरीके से एनसीआरबी की रिपोर्ट ने कहा है कि इतना 4 गुना अधिक जो है वो बिहार में अभी क्राइम ग्राफ बढ़ा है, बावजूद इसके ये कहते हैं सुशासन बाबू की सरकार है। तो भाई ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन्हें सरकार की जनता के सामने विपक्ष, जो बहुत बड़ा विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है, और विपक्ष का काम होता है राजेश जी कि सरकार की जो ऐसी कार्य प्रणाली, जिसपे कि गलत कार्य प्रणाली पे विपक्ष जो है वो उंगली उठाए, प्रश्न करे। और अब वक्त आ गया है कि पिछले 1.5 साल में सरकार ने क्या दिया और कितने वादे पूरे किए हैं, उसकी रिपोर्ट कार्ड अब जारी होनी चाहिए, ताकि बिहार की जनता को पता चले कि क्या क्या वादे इन्होंने किए थे और क्या क्या इन्होंने पूरे किए। भाई अब तो वक्त आ गया है, जो वादा आपने किया है वो निभाना पड़ेगा आपको। ऐसे तो भाई नहीं चलेगा ना राजेश जी कि आप 16 साल से भी आप ही बैठे हैं, पिछले 1.5 साल से भी आपने लोगों को ठग करके, झूठ बोल करके आप बैठ गए। आज देखिए बिहार में बेरोजगारी जो है वो अड्डा बना हुआ चरम सीमा पे है, महंगाई है वो चरम सीमा पे है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ी स्थिति है, शिक्षा का कोई स्तर नहीं सुधार हो पाया, स्वास्थ्य तो हम देख ही रहे हैं। तो क्या है जो बिहार में आपने 16 साल के सरकार में आपने दिया है? तो तमाम आपकी कार्य प्रणाली पे विपक्ष तो लगातार प्रश्न कर रहा है। ठीक है सारिका जी, अब हमने वो दिन चुना है, मैं दोबारा आऊंगा सारिका जी, इन बातों का जवाब ले लेते हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा सारिका जी। अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सुना आपने, पहले तेजस्वी यादव ने तमाम बातें कही हैं और इस कार्यक्रम में भी सारिका जी ने भी तमाम बातें कही हैं। अभिषेक, सवाल यह है कि क्या 1.5 साल का जो कार्यकाल है, क्या ये सवाल सारे, ठीक है विपक्ष का काम है सवाल करना, तो क्या ये जो सारे सवाल हैं, क्या सत्ता पक्ष के पास इन बातों का जवाब है? अभिषेक। राजेश जी, सदन में सवाल पूछे जाते हैं विपक्ष के साथियों के द्वारा, सत्ता पक्ष के जो विधायक होते हैं वो भी संबंधित विभाग से सवाल पूछते हैं, सवालों का जवाब भी दिया जाता है। आप लोग इस न्यूज को कवर भी करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के पास अधिकार है, वो जनता से जुड़े मुद्दों को उठा सकते हैं, सरकार संज्ञान भी लेती है, मामलों का निष्पादन भी होता है। लेकिन उनके लिए हमारा एक सुझाव है कि वो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, और जब वो संपूर्ण क्रांति जिस यात्रा की बात वो कर रहे हैं बिहार में निकलेंगे, तो जिस सड़क मार्ग से वो बिहार के विभिन्न कोनों में जाने की बात कर रहे हैं, सड़कें किसने बनाई हैं? वो रिपोर्ट कार्ड जारी करने की बात कर रहे हैं सरकार का। वो सुदूर देहात के इलाके में मैं वही बात कह रहा हूं कि जब वो रिपोर्ट कार्ड जारी करे तो उनसे आग्रह है हमारा, विनम्र आग्रह है, मैंने इत्मीनान विनम्र आग्रह है हमारा कि जब वो सुन लीजिए सारिका जी, सुन लीजिए, जवाब मिलेगा, सुन लीजिए। वो सरकार के सकारात्मक पक्षों को, तब वो सरकार के सकारात्मक पक्षों को दिखाए, जिस रास्ते से जा रहे हैं, सड़कों का जाल, पुलियों का जाल, आज सुदूर देहात के इलाके में इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता है उसके विषय में बताएं, हर घर जल पहुंच रहा है उसके बारे में, हर खेत को पानी पहुंच रहा है उसके बारे में बताएं। खैर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के पास अधिकार है, वो रिपोर्ट कार्ड जारी कर सकते हैं। सरकार की तरफ से भी रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाता है, विभिन्न विभाग के संबंधित मंत्रियों ने भी किया है। लेकिन हमारा कुछ छोटा सवाल है, क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के पास अपना रिपोर्ट कार्ड है? पार्टी का रिपोर्ट कार्ड है? आज उनके परिवार में जिस तरह का क्लेश चल रहा है, क्या वो उस आंदोलन को रोक पा रहे हैं? हर दिन इस पारिवारिक मेलोड्रामा के अलग अलग दृश्य हमको देखने को मिल रहे हैं, क्या उन चीजों पर लगाम लग पा रही है? उन चीजों पर तो लगाम लग नहीं पा रही है। और अब तेजस्वी यादव जी ऐसी बातें कर रहे थे कि बिहार की जनता को अटूट विश्वास है नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर। किसी भी क्षेत्र की आप बात कर लें, जितने वर्षों में जो कार्य हुए हैं, डाटा और तथ्यों के साथ हम लोग बैठ सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में सरकार के द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं। और सबसे बड़ा मानक, राजेश जी बस आखिरी बात मैं कहना बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, सबसे बड़ा मानक क्या है कि जनता को अटूट विश्वास होता है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर, एनडीए की सरकार पर, तभी तो जनता मौका देती है। खैर, इनके पास विकल्प है, ये अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं। ठीक है अभिषेक जी,
मैं दोबारा आता हूं आपके पास। इससे पहले कि मैं अखिलेश जी के पास जाऊं, चंद्र प्रकाश जी के पास जाऊं, ठीक है अभिषेक, सारिका जी, ये जो परिवार वाली बात कही गई है, पहले भी दो वक्ताओं ने कहा, जो हम तमाम बयान भी सुनवा रहे थे, कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन की बात तो बाद में करेंगे, पहले घर के आंदोलन को शांत कर लें। सारिका जी। जी बिल्कुल राजेश जी, मैं उम्मीद करती थी कि सत्ताधारियों के द्वारा ऐसी ओछी बातें की जाएगी। आप पहले इनसे पूछ लीजिए राजेश जी, इनके लिए महत्वपूर्ण क्या है, लालू परिवार या बिहार की जनता, या वो वादे जो आपने बिहार की जनता को किए थे, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आप सिर्फ ये बता दे। आज मैं लाइव में पूछना चाहती हूँ इन सत्ताधारियों से कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, लालू प्रसाद यादव का परिवार या बिहार की जनता, क्या महत्वपूर्ण है? तो आपकी मंशा और नियत और नीति जो है वो साफ हो जाएगी। देखिए राजेश जी, गोल गोल और ओछी बातें करना तो ये कर लेते हैं, लेकिन जब हम इनसे बात करें, भाई आ रहा हूँ ना अभिषेक, आ रहा हूँ, बाकी लोग भी हैं, आ रहा हूँ। कितनी नौकरियां दी, आपके स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल हमने देखा, कैसे अस्पतालों के बाहर लोग मरे हैं। आपकी शिक्षा की तो बात जी बिहार झारखंड में हमने देखा कि शिक्षा पे मुहिम आप लोगों ने चलाया था, तब सरकार ने कहा था कि भाई धन्यवाद है जी बिहार झारखंड का कि ऐसी मुहिम चलाई और हमारे संज्ञान में आया और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है सारिका जी, ठीक है सारिका जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, बाकी लोग भी है हमारे पास, बाकी लोग भी है। अभिषेक एक लाइन में मैं जाऊंगा अखिलेश जी और चंद्र प्रकाश जी सुन रहे हैं काफी देर से। अभिषेक एक लाइन में। जी, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर बिहार में विकास की गति को और बढ़ाना। लेकिन जब ऐसे नकारात्मक पक्ष वाले लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं तो सिर्फ हम उनको आईना दिखाते हैं कि देखिए आपका खुद का जो घर है ना वो कांच का है और आप चले दूसरे घरों को। ठीक है सारिका जी, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है अखिलेश जी और चंद्र प्रकाश जी को भी सुनिए, काफी देर से सुन रहे हैं वो। अखिलेश जी, अभी आपने सुना, जेडीयू को भी सुना, आपने आरजेडी को भी सुना, तेजस्वी यादव ने सरकार पर जो कुछ भी कहा है, और सबसे अहम बात वो बार बार कह रहे हैं कि पुरानी भर्ती 2013 की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, बिहार सरकार नई भर्तियां निकाल नहीं रही है, तो 19 लाख का जो वादा किया गया था वो कैसे पूरा होगा, ये भी अहम सवाल है। अखिलेश जी। नहीं, देखिए आप यदि पहले देख रहे होंगे तो स्वास्थ्य विभाग में, फिर उसके बाद में हमने नौकरियों की बात नहीं कही है। आप इसको थोड़ा ठीक से, रोजगार के अवसर कहा था, हमने रोजगार की बात कही है। ये तो जी रोजगार का अवसर कहा था। और आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा था कि हम एक कलम से ये 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। हमने ये नहीं कहा था, क्योंकि हमको झूठा वादा नहीं करना था, हमको सच्चा वादा करना था, और इसलिए हमने कहा था कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और एक बात समझ लीजिए कि भर्तियों की जहां तक सवाल उठता है, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के और बाकी सारे विभाग अपने अपने रिक्तियों को पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, आज जाकर देखिए मोतीपुर के अंदर आज जो नया औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया चल रहा है, बन रहा है, फिर बेगूसराय के अंदर जो उद्योग शुरू हो रहे हैं, पूर्णिया के अंदर जो अभी ये उद्योग शुरू हो रहे हैं, ये सारे उद्योगों में रोजगार। और मैं आपको बता रहा हूं 30 तारीख को यहां पर इथेनॉल का नया प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करेंगे, ये पूर्णिया के अंदर। ये सारे रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। और मैं साफ साफ आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग ये बात करते हैं रोजगार की, शिक्षा की बात करते हैं, वो लोग एक जरा बताए तो अपना रिपोर्ट कार्ड, जैसे अभी अभिषेक जी कह रहे थे, बताए तेजस्वी यादव नेता विरोधी दल हैं, पटना छोड़कर कितना दिन बिहार के किसी कोने में गए हैं, नेता विरोधी दल पहले भी रहे हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके बराबर नहीं, उनके चौथाई भी अगर बिहार छोड़कर ये क्या पटना छोड़कर के बिहार के किसी कोने में गए हों तो मैं मान लूंगा कि हाँ ये नेता विरोधी दल के योग्य है। ये तो वक्त आने पर जब बिहार किसी खास वक्त में होता है तो बिहार छोड़कर बाहर चले जाते हैं। और रही बात रोजगार की, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि ये क्या संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन करेंगे। ये इनकी स्थिति यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामला हो या और कोई मामला हो, इन्होंने माना कि लालू यादव का शासन ये कुशासन था और इसलिए पिता और माता का फोटो तक इन्होंने हटाया था, और इसलिए इनसे ये कोई आशा नहीं कोई कर सकता है। ये तो मंत्री भी रहे हैं और इन्होंने क्या किया है इसको लोगों ने देखा है। और मैं साफ साफ इस बात को कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर मैं डाटा देना चाहता हूं, कितने हॉस्पिटल थे,
कितने मेडिकल कॉलेजेस थे बिहार के अंदर, क्या पटना पर आज कितने पुल बन रहे हैं, उस समय कितना पुल इन्होंने बनवाया, ये सब कुछ ये बताओ ना कि हाँ 15 वर्षों में हमने इतना पुल बनवाया, एनडीए ने इतना पुल बनवाया, एनडीए ने इतना सड़क बनवाई और हमने इतना सड़क बनवाया था, हमने इतना मेडिकल कॉलेजेस खुला, हमने इतने शिक्षा के यूनिवर्सिटीज खोले, कितने आंकड़ों के साथ आपके पास इसका जवाब है। ठीक है अखिलेश जी, चंद्र प्रकाश जी को सुनना है हमें, वो काफी देर से सुन रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, कांग्रेस इस लड़ाई में कहां खड़ी है? क्या आप विपक्ष के साथ हैं क्योंकि अब आपका गठबंधन रहा नहीं, आरजेडी से तमाम मंचों पर आपके नेता बोल चुके हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं कि जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उससे आप कितने फीसदी सहमत हैं? क्या सहमत है चंद्र प्रकाश जी? देखिए राजेश जी, एक दो बात बहुत क्लियर है इसमें। पक्ष और विपक्ष की अगर बात हम कर रहे हैं तो राजनीति तो ठीक है, राजनीति तो चलते रहती है और आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आप राजनीतिक मुद्दों को भी उठाते हैं और राजनीतिक फायदा के लिए जो लोग दल बदल करते हैं या सत्ता हासिल करने के लिए हर कुकर्म करने को उतारू रहते हैं, उसको भी आप दिखाते हैं अपने चैनल पर। लेकिन आज का जो टॉपिक है आपका, हम समझते हैं कि ये बढ़िया है और राज्य में हो देश में हो, कोई विपक्षी पार्टी अगर कोई रिपोर्ट कार्ड सरकार का जारी करना चाहती है तो इस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, या सरकार के जो दल हैं, सरकारी दल, उनको आपत्ति नहीं होना चाहिए। चूंकि विपक्षी दलों का काम है कि सरकारी दल को या सरकार को आईना दिखाए कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा काम नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई रिपोर्ट कार्ड आता है तो आपके लिए तो अच्छा है ना, आप बताइएगा कि रिपोर्ट कार्ड सही है कि गलत है। लेकिन दो बात आप समझ लीजिए इस राज्य के लिए, एक रोजगार की बात और दूसरा भ्रष्टाचार की बात। रोजगार की बात में अखिलेश जी ने कहा हमको उसमें कोई एतराज नहीं है, ये कहते हैं कि रोजगार के अवसर हम पैदा कर रहे हैं। बढ़िया है भाई, पैदा करिए, लेकिन देखिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं तो आप कम से कम ये बताना चाहिए आपको रोजगार का मतलब क्या होता है। रोजगार की जब बात करेंगे तो साथ साथ रोजगार की गारंटी की बात होनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात कि रोजगार की जब बात आप करते हैं तो रोजगार के टर्म्स कंडीशन भी होने चाहिए, या रोजगार जिनको मिलने जा रहा है वो रोजगार से उनका परवरिश होगा कि नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव होगा कि नहीं, कि ऐसे रोजगार के अवसर आप उत्पन्न करेंगे कि हमको पलायन के लिए मजबूर होना पड़े, बिल्कुल बिल्कुल, बिहार छोड़ के आंध्र प्रदेश में जाना पड़े, महाराष्ट्र में जाना पड़े, चेन्नई में जाना पड़े, जम्मू कश्मीर में जाना पड़े, दिल्ली में जाना पड़े, और जहां भी दुर्घटना होगा, जहां भी कोई इस तरह का बात होगी, वहां पर बिहारी मजदूरों का खबर आएगा कि लोग मारे गए। तो रोजगार के अवसर सरकार उत्पन्न करे, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कैसा रोजगार है और रोजगार की गारंटी होनी चाहिए चंद्र प्रकाश जी। ठीक है अभिषेक, जरूरी होना चाहिए। ये सवाल उठा रहे हैं चंद्र प्रकाश जी कि अगर विपक्ष की तरफ से, ठीक है मैं आता हूं चंद्र प्रकाश जी, अगर विपक्ष की तरफ से रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाता है तो इसमें किसी भी सरकार को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? अभिषेक, हम लोग कभी जिम्मेदारियों से पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। हमने हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों को सामने से फेस किया है राजेश जी, और इसके कई दृष्टांत आपके सामने हैं। लेकिन कौन सा नकारात्मक विपक्ष रिपोर्ट कार्ड जारी करने की बात करता है? जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो ये लोग हमारी सरकार के सामने, हमारे नेता की कार्यशैली के सामने कहीं नहीं टिकेंगे। अरे राजेश जी, जब रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा तो बोलना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड जारी करने दीजिए ना, बढ़िया होगा। समझिए, रिपोर्ट कार्ड जारी करने दीजिए, जारी करने के पहले मना मत करिए, ये सरकार के लिए नहीं। वो तो मुद्दे क्या रहेंगे चंद्र प्रकाश जी, ये तो रिपोर्ट जारी करने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो रिपोर्ट जारी होने में वक्त है, तकरीबन महीने भर की देरी है। जारी होने दीजिए ना।
तो क्या दिक्कत है? रिपोर्ट कार्ड आने दीजिए, बेचैनी को समझिए, आ जाए तो बढ़िया है। बेचैनी को समझिए, हम लोगों को भी पता चले ना ठीक है। कि सरकार क्या काम कर रही है। सरकार ठीक है क्या सारिका काम जी, कर रही है। सारिका जी, क्या दिक्कत है? अभिषेक कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि आंकड़ों के साथ विपक्ष बहस क्यों नहीं करता कि आपके समय में कितने मेडिकल कॉलेज थे, हमारे समय में कितने मेडिकल कॉलेज है, कितने स्कूल है, कितने स्कूल थे। इन बातों पे विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग आंकड़ों के साथ बहस नहीं करते। सारिका जी, नहीं, विपक्षी दल को रिपोर्ट कार्ड जारी करने दीजिए। राजेश जी, 16 हाँ। साल से इनकी सरकार और अभी भी तुलनात्मक भी अध्ययन करेंगे। भाई आप उससे कहीं आगे चले गए हैं और 16 साल में इन्होंने बिहार में कुछ नहीं किया है और यही डर है कि ये अपने रिपोर्ट कार्ड आने से इतने भयभीत हैं कि सिर्फ अभी पता चला है इनको कि हम रिपोर्ट कार्ड देंगे और आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने क्या किया है। 1.5 साल हो गए, 1.5 सालों से आपकी सरकार। अरे भाई आप बिजली सुन लीजिए ना अखिलेश जी, सुन लीजिए उनको, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। आप पहले बताइए ना, अंधा ने आपकी आंखों पे अंधा का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए आपको पता है कि आप बड़ा, आपने बिहार के लिए बड़ा विकास का काम किया। बिहार अब घट में चला गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने आपको शून्य मान दिया है। हर विषय में आपको शून्य नंबर दिया है। तभी भी आपके आंखों में ना शर्म है ना लाज है। अभी भी आप कह रहे हैं कि आप बड़े विकास पुरुष हैं, आप बिहार का विकास कर रहे हैं। आपने जब इतना विकास किया है तो आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड आने का डर क्यों है भाई? आप दूसरी और तीसरे नंबर की पार्टी गठबंधन करके बिहार में सरकार बना लिए। 10 के बाद में बदले में 19 लाख नौकरियों का वादा किया आपने। अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की। कहाँ है वो सब? पहले कहाँ है अच्छा शिक्षा? कहाँ है अच्छा स्वास्थ्य? कहाँ है 19 लाख नौकरियां? कुछ नहीं है और यही डर है कि इनको डर लग रहा है कि जब 5 तारीख को इनका रिपोर्ट कार्ड मिलेगा तो ये बिहार की जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। शर्म अगर है इनके पास तो इंतजार कर लीजिए। ठीक है अखिलेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। 16 साल की सत्ता में आपने बिहार को गर्त में गिरा दिया और नहीं आ रहा हूँ अखिलेश जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं, सुन लीजिए। विपक्ष के द्वारा ठीक है सारिका जी, आपकी कार्यप्रणाली ठीक है सारिका जी, अब आप जरा सुन लीजिए उनको भी, अखिलेश जी को भी सुन लीजिए। सारिका जी वक्त की कमी है, कार्यक्रम का वक्त सीमित है। अखिलेश जी आप अपनी बात रखिए, क्या आप कहना चाह रहे थे अखिलेश जी? नहीं हो गया, सारिका जी का हो गया, अखिलेश जी बोलिए। हाँ जी, मैं इनको कह रहा हूं कि जी, इनको ये बताने में क्या दिक्कत है कि आपके समय में कितनी सड़क बनी, आज तो कितनी आप बता दीजिए ना। यही बात ये कह रहे हैं कि कार्य प्रणाली, कैसी कार्य प्रणाली भाई? ऐसी कार्य प्रणाली, राजनीतिक कार्य प्रणाली तो हमने कहीं नहीं देखा कि पार्टी का एक वरिष्ठ नेता, मैं परिवार का सदस्य नहीं बोल रहा हूं, पार्टी का एक वरिष्ठ नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, बुजुर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहता है जगतानंद, यह है कार्य प्रणाली इनकी। अरे भाई आपकी कार्य प्रणाली यह है कि कुछ नहीं करना था। ऐसे ही शुरू होती है, ऐसे ही खत्म हो जाएगी। देखिए समय नहीं है। आखिरी बात चंद्रप्रकाश जी, आखिरी बात चंद्रप्रकाश जी, आखिरी बात, इस लड़ाई का कोई हल निकलेगा या यूं ही चलता रहेगा? चंद्रप्रकाश जी नहीं, समय नहीं है सारिका जी, समय नहीं। चंद्रप्रकाश जी आखिरी बात आपकी तरफ से, मैं सुन रहा हूँ आपको। राजेश जी, हाँ राजेश जी, इसका हल निकलेगा। आप विपक्षी दलों को उनका रोल प्ले करने दीजिए सारिका जी। हल निकलेगा राजेश जी, झूठ बोलिएगा तो लोग देख रहा है ना। विपक्षी दल को अपना काम करने दीजिए। सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। ठीक है सरकार को चाहिए कि विपक्षी दलों को भी अपना काम करने दे। बिल्कुल, सरकार और विपक्ष मिलकर चलेगा तभी बिहार का विकास हो पाएगा। देखिए समय की थोड़ी कमी है, चर्चा बड़ी दिलचस्प चल रही थी। चंद्रप्रकाश जी रोकना चाहेंगे आपको, वक्त की कमी है, समय सीमित है। बहुत शुक्रिया चंद्रप्रकाश जी आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। अभिषेक झा आपका बहुत शुक्रिया। अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, सारिका पासवान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आप सबका बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन सवाल है कि दोनों तरफ से जो बातें कही जा रही हैं क्या वो आंकड़ों के साथ कही जा रही हैं, और अगर आंकड़े हैं तो उसकी प्रामाणिकता कितनी है, ये भी बड़ा सवाल है। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।